हर हर महादेव। देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। मैया गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनवा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब देवी देवताओं के चरण में प्रणाम करती हूँ, माता पिता के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ, इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक शिष्या बहन थे, उनका 4 बेटा थे। तो शिष्या बहन थे, उनका 4 बेटा थे। तो धीरे धीरे चारों अपने बड़े होने लगे। बड़े छोटे थे, बड़े थे, मांझिल थे, सांझिल थे, छोट थे। तो शिष्या बहन भगवान के भक्ति पूजा करती थी, कभी कभी चर्चा में जाया करती थी। तो सारा लोग कहते थे कि ए बहन जी, आप चर्चा में बड़ी कम आते हैं, कभी कभी आते हैं, महीना में भी एक बार नहीं आते हैं, आप क्यों नहीं आते हैं? तो शिष्या बहन कहती थी कि क्या कहूँ बहन, मेरा 4 बेटा है, छोटा छोटा है, खेत में काम करना होता है, घर में दोनों टाइम भोजन बनाना होता है, इसीलिए हम नहीं जा पाते हैं। सारा शिष्या बहना बोले, ए बहन जी, आप ऐसा कीजिए, आप अपना बेटा का ब्याह कर दीजिए। तो बोले कि ठीक है बहन जी, ब्याह तो कर ही देंगे, अगुआ बरतुआ कीजिए, कोई अच्छा सा लड़की बताइए, हम ब्याह कर देंगे। बोले कि ए बहन जी, लड़की तो बड़ा सुंदर है, लेकिन तिलक कितना लीजिएगा? तो शिष्या बहन बोली कि देखिए बहन जी, जुग जमाना अनुसार 2 लाख रुपया तो लेवे करेंगे, काहे कि कुछ घर से लगाएंगे और कुछ वो लोग देगा तो ब्याह अच्छा से हो जाएगा। जो अगुआ बने वो बोले कि देखिए बहन जी, होशियारी रहिएगा, लड़की पढ़ा लिखा है। बोले ठीक है। बड़ा बेटा का ब्याह हुआ, बहू घर में आई तो सवेरा हुआ तो सास दरवाजा ठोकने गई और बहू को जगाने गई। अरे बहू उठो, सवेरा हो गया है, भोजन बनाओ, आंगन में झाड़ू लगाओ। बहू निकल के और सास के बाल धर के कहती है कि ए बुढ़िया, तुमको दिमाग नहीं चलता है? मेरे पिताजी 2 लाख रुपया दिए हैं और 2 लाख रुपया के क्या हम आके खाना खा लिए? जब तक मेरे पिता का दिया हुआ पैसा वसूल नहीं होगा तब तक हम इस घर में बैठ के खाएंगे, एक काम नहीं करेंगे। मेरे पिताजी के का तूने कर्ज दिया था, कुछ नहीं करेंगे। बुढ़िया डर से चुपचाप काम करने लगी। उस शिष्या बहना घर में खाना बनाने लगी। जब शिष्या बहना पूजा के लिए बैठती थी, भगवान के ध्यान लगाती थी, तो उनका बहू एक थाली लेकर डिम 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 पीटने लगती थी। बेचारी शिष्या बहना तंग आ गई। चर्चा में जाके कहती है कि देखिए बहन जी, बड़ा हम दुखी हैं, हम दूसरा बेटा के बड़ी जल्दी ब्याह करेंगे, आप लोग तय कर दीजिए, कन्हू सेट कीजिए अच्छा सा लड़की देख के। कहते हैं ए बहन जी, कितना तिलक लीजिएगा? लड़की तो बड़ी सुंदर है। कहते हैं ए बहन जी, बड़का बेटा के हमको 2 लाख मिला था, तब मंझला के 2 लाख में कर लेंगे, मंझला के 4 लाख लेंगे। मंझला बड़का घड़ी तो आधा घरवा मेरा कच्ची था, आधा पकिया था, अब तो मेरा पूरा पकिया हो गया है, 4 लाख लेंगे। 4 लाख वाला लड़की ढूंढ दिए सब मिल के, और शिष्या बहना के दूसरा बेटा का ब्याह हो गया। दूसरी बहू आ गई, सवेरा हुआ तो ये सोचती कि चले इसको उठाने, 8 बज गया है, अभी तक जागी नहीं है, तो इसे जरा जगा देते हैं। तो जाके कहती है कि अरे बहू खोलो केवाड़ी, दरवाजा खोलो, 8 बज गया है, खाना उना नहीं बनेगा, खाना बनाओ।
बहू जो थी झट से दरवाजा खोली और दरवाजा खोल के और बुढ़िया के हाथ धर के और 2-4 हाथ दे के कहती है, ए बुढ़िया, तुमको दिमाग नहीं चलता है? बड़े घराना के बेटी हैं, कॉलेज में पढ़ाई करते थे, तुम्हारे घर नौकरानी नहीं आए हैं, बहू आए हैं। चाय बना के मेरे लिए जल्दी से लेके आ। मेरा चाय कौन देगा? बड़ा खाना बनाने के लिए कहने आई हो। बुढ़िया झट से गई, आज चाय बना के ले जाके बहू को दे दी। दोनों बहू चुपचाप पलंग पे बैठी रहती थी। उसका साड़ी भी बुढ़िया को धोना पड़ता था, सीसिए बहना को। उसे भोजन भी समय से देना होता था तो देती थी बुढ़िया। कभी कभी वो निकाल के भी खाती थी। अब धीरे धीरे समय बीतने लगा गुरु भाई बहना, तो सारा शिष्या बहना कहने लगे कि अरे बहन जी, आप 2 बेटा के भी ब्याह कर दिए। तो पहले तो महीना में 1 आध दिन आ जाते थे चर्चा में, लेकिन अब तो कभी आवे नहीं करते हैं चर्चा में। बोले कि क्या कहें बहन जी, समय नहीं मिलता है, बहू जाने नहीं देती है। बहू जो है निकलने लगते हैं तो कहती है कि माँ जी लाइए, पैर दबा देते हैं, हाथ दबा देते हैं, बड़ी आराम है हमको, इसीलिए नहीं जाने देती है, नहीं जाते हैं। बोले ठीक है, बड़ी अच्छा बहू मिली है, अच्छा है। फिर लोग से कहें कि भाई दूसरा बेटा को भी, तीसरा को भी काट देंगे शादी, तो तीसरा के भी शादी के लिए तैयारी हो गया। तो लोग पूछे कि भाई कितना लीजिएगा? तो 8 लाख लेंगे। दूसरा के लिए 4 लाख, तो तीसरा के 8 लाख नहीं लेंगे। अब तो मेरा बेटा का नौकरी भी हो गया, आप कैसे नहीं 8 लाख लेंगे? 8 लाख वाला कुटुंब आ गए गुरु भाई बहना, और 8 लाख के कुटुंब आके इनका बेटा से ब्याह कर लिए। तीसरी बहू आ गई। बुढ़िया सोचती है कि ये तो इसका पिता तो 8 लाख दिया है, लेकिन देखते हैं कि इसका रवैया कैसा है। जाते हैं, सवेरा हो ही गया, उठाते हैं। तीसरा बहू के उठाने गई, उठो बहू, 8 बज गया है, उठ के नाश्ता पानी कर लो बेटा, खाना बना दिए हैं। बहू दरवाजा खोल के और पांव का चप्पल निकाल के और बुढ़िया के दे दनादन चप्पल से देने लगी और कहती है कि तुम्हें ये दिखाई नहीं दिया कि उसके लिए दतमन और लोटा में पानी लेके जाएं और चाय बना के रेडी रखें? जगा दी, मेरा नींद खुला दी, तुमको दिमाग नहीं चलता है? अरे तुम्हारा भेजा में क्या हो गया है? शिष्या बहना तो मारा जब चप्पल से, बहू तो बैठ गई, आंखों में आंसू भर के कहती है, महादेव क्या दिन आप दिखा दिए मुझे, क्या करे? 3 बहू आई तो 3 लाख के 3 बहू हो गई। आई वापस आई और चाय, उसे लोटा के पानी, दतमन सब कुछ दी। तीनों के पलंगे पर खाना देने लगी। अब चौथा बेटा भी जवान हो गया था, शादी करने योग, तो चौथा बेटा का ब्याह करने से घबराने लगी शिष्या बहना। लोग रिश्तेदार आने लगे, कितना तिलक लीजिएगा बहन जी? तो शिष्या बहना बोली, देखिए मेरा बेटा का योग कन्या होना चाहिए, मेरा बेटा उसे पसंद कर लेगा तो हम ब्याह कर देंगे, लेन देन मेरे पास कुछ नहीं है। फ्री में ब्याह हो गया। अच्छा सा लड़की थी, दुल्हन बन के आई, लोग परछे उसे, घर में प्रवेश की। सवेरा हुआ तो बुढ़िया सोचती है कि 3 गो तो मार पीट के हमको दुरुस्त कर दिया है, हम उठेवे नहीं करेंगे इसको। सवेरे प्रतिदिन की तरह हाथ में झाड़ू ली और झाड़ू लगाने लगी। छोटी बहू का नींद खुला,
झट से उठी, अरे 4 बज गया, अब हम जागे। दरवाजा खोली तो देखती है सास झाड़ू लगा रही है। सास के हाथ से झाड़ू ले ली और पूरे घर में पूरा घर में झाड़ू लगाई। झाड़ू लगा के स्नान करके प्रेम पूर्वक भगवान के भक्ति पूजा की। पूजा पाठ करके उसके बाद सास के चरण छुई, सास से मुख भरा आशीर्वाद ली, अपने से बड़े को सबको पांव छुई और पांव छूकर भोजन बनाई। मीठा भोजन बना के सबको भोजन कराई। उसके बाद अपने सास से बोली कि माँ जी, मैंने भगवान से मन्नत किया था कि मेरा अच्छे से ब्याह हो जाएगा और अच्छे परिवार मिलेंगे, तो अपने ससुराल में जाके आपको चर्चा करवाएंगे। क्या माँ जी आपके आंगन में मैं चर्चा करवा सकती हूँ? सास बोली, बेटी मैं तो खुद भगवान का शिष्या हूँ, अच्छा है चर्चा करवा दो। 4 से 6 दिन के नई नवेली दुल्हन थी। अपने सास से बोली, माँ जी घर का पूरा तैयारी हम कर देते हैं, बाहर में जितने लोग हैं सबका जाके बुलावा दे लाइए, हम चर्चा करेंगे। बोले ठीक है। अब ये जो छोटी बहू थी घर के पूरा साफ सफाई की, धोवन धावन जो भी था सबकी, और भगवान के आसन लगाई। लोग चर्चा में आए। जब चर्चा में आए तो सब लोग गाने बजाने लगे। तो जो 3 बहू थी वो सोचती है कि अरे ये रोज करती थी तंग बुढ़िया तो कम था, ये नई नवेली आई है तो माथे खराब कर देगा, पूरा गांव के बुला के ले आई है, हम कैसे करके आज रहेंगे तीनों एक घर में, इस घर में। चलो दरवाजा लगा लेते हैं, अपना अपना दरवाजा लगा लेते हैं और कान में जो है रुई ले लेंगे। तब तीनों जो बहू थी शिष्या बना के दरवाजा अपना अपना बंद कर ली और दरवाजा बंद करके और कान में रुई लगा ली। तब कान में रुई लगा ली गुरु भाई बहना। तब भगवान के महिमा अपरंपार होता है, भगवान के महिमा अपरंपार होता है। भगवान जैसे उसके कमरे में जाके अब बजा रहे हैं, उसका कान में पूरा गूंजने लगा, कान फटने लगा। तीनों दरवाजा खोल के अब बाहर आके बैठ गई। दरवाजा खोल के बाहर आके बैठ गई और छोटी बहू और सास आंगन में चर्चा करवा रहे हैं। तीनों आपस में बात करने लगी कि आज तो किसी तरह से सह लेंगे, लेकिन दूसरा दिन नहीं सहेंगे, उसका मार के कपारे फोड़ देंगे। तीनों दांत किच किच के बोल रही है। भगवान कहते हैं कि अति का अंत तो करना ही पड़ेगा। मेरा नाम जपने से तुम रोकेगी तो रुकना तो नहीं चाहिए, चर्चा को बढ़ावा देना है, चर्चा को पीछे नहीं करना है। भगवान भोलेनाथ जो थे क्या किए कि एक बालक के रूप धर के और जाके उसके पास खड़े हो गए और कहते हैं कि चाची मैं बहुत भूखा हूँ, 7 दिन का भूखा हूँ, मुझे 7 दिन से कोई अन्न पानी नहीं मिला है, मेरे माता भी नहीं है, मेरे पिताजी भी नहीं है, मेरा संसार में कोई नहीं है, क्या आप 1 गिलास पानी पिला दोगे, 1 रोटी खिला दोगे? बड़ी वाली कहती है कि अरे जा जा, मेरे नजरों से हट जा, सुबह से मेरा कपार फटा जा रहा है। मेरा सास जो है आंगन में ढोल बजा रही है, चर्चा कर रही है, भजन कर रही है, कथा कर रही है, और तुम आए हो मुझसे भोजन मांगने, आगे बढ़ो जल्दी से। दूसरी वाली झट से उसका बाल पकड़ के 1-2 तमाचा लगा दिया। तीसरी वाली जो थी, तीसरी वाली उसका तन का कपड़ा फाड़ चिर के फेंक दिया और उठा के पटक दिया। उठा के पटक दिया तो ये बालक बोलता है कि तूने मुझे बहुत अच्छा किया है,
चलो हम तो बिलटेंगे, एक कुत्ते की तरह भूकेंगे, अपने मेरे माता पिता तो नहीं है, लेकिन इसका परिणाम तुम्हें भुगतना पड़ेगा। इतना कह के और आगे बढ़े तो तीनों कुतिया बन गई। तीनों जो गोतनी थी तीनों कुतिया बन गई। और कुतिया बन के वो जो बालक था, बालक तो किधर चल गया पते नहीं चला। तीनों कुतिया बन के दरवाजा पे बैठी हुई है और हु कर रही है। कोई भी पार हो रहा है तो उसको पे हु कर रहे हैं। जब चर्चा संपन्न हो गया, बेचारी सास बहू प्रसादी सबको बांटी, आरती करी, जो भी करना था सब कुछ की। उसके बाद सास जो थी अपना बहू के खोजने लगी, इधर उधर ढूंढी तो नहीं मिले। तो अरे मेरा बहू कहाँ गई? चारों बेटा ड्यूटी करने गया था, चारों बेटा आया तो छोटी वाली थी घरे और 3 घरे नहीं थी। तो बेटा बोला कि माँ तीनों बहू कहाँ गई है? बड़की मंजली संजली कोई नहीं है। बोले बेटा हम तो चर्चा कर रहे थे, और जब चर्चा कर रहे थे तो दरवाजा लगा के सो गई थी। उसके बाद कहाँ गई बेटा देखवे नहीं किए, कहाँ ढूंढे। अब तीनों बेटा के साथे साथे कुतिया घूम रही है और हु एक शब्द से कर रही है। लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं। कुतिया अपने भाषा में कह रही है कि अरे मैं ही हूँ आपका पत्नी, मैं ही हूँ आपका पत्नी, मुझे बहुत जोरों से भूख लगा है, मुझे कुछ खाना दो। लेकिन कुतिया को खाना कौन देगा? कुतिया तो पूरा गांव में घूम घूम के भूखने लगी और कहती है कि भाई मेरा पति का कोई समझा दो, मैं उसका पत्नी हूँ और मुझे क्यों नहीं मुझसे बात कर रहा है। मेरा सास मुझे घर में ढुकने नहीं दे रही है, मेरा पति भी नहीं ढुकने दे रहे हैं। लेकिन गुरु भाई बहना, कुतिया का बात कौन सुनते? कुतिया तो हु चुपचाप कर रही है। अब बेचारा तीनों बेटा जो था बुढ़िया के शिष्या बना के खोजने चला तो खोजते खोजते चारों तरफ ढूंढा, लेकिन कहीं नहीं मिला। गांव में पूरा छान मारा, नहीं मिला। कहते कहाँ गया? सवेरा हुआ। सवेरा जब हो गया, दरवाजे पर कुतिया बैठी रही। सवेरा हुआ तो दूर तक खोजने गए कि भाई कहाँ चला गया। कुआं इंदिरा में देखने लगे, रस्सी डाल डाल के कि कुआं इंदिरा में डूब के तो नहीं मर गई, लेकिन कहीं नहीं पता चला। कुतिया जो थी साथे साथे जा रही थी। लोग कह रहे थे भाई कुत्ता बड़ी तेज होता है, ये कुतिया साथे जा रही है तो इसे भी जाने दो, क्योंकि हो सकता है कि कहीं मर हर गई होगी तो ये कुतिया बता दे। लेकिन वो उनका तो कहीं पते नहीं चला। खोजते ढूंढते तीनों भाई चारों भाई निराश होकर लौट रहे थे। दोपहर से भी ज्यादा ढल चुका था। रात में भी भोजन कोई नहीं किए, दिन में भी भोजन कोई नहीं किए। सास भी खोज रहे हैं, उसका पति भी, देवर भी, सब खोज रहे हैं। वही छोटा बालक नंगे वस्त्र में बैठे हैं। तो कहते हैं कि कहाँ जा रहे हैं आप लोग सब? बोले कि का कहें बाबू, मेरा 4 गो बहू है, एक बहू पूजा पाठ करती है, 3 गो नहीं करती है। हम चर्चा करवाए, तीनों बहू केवाड़ी लगा के सोई हुई थी और उसके बाद कहाँ चली गई पते नहीं है। कहते हैं कि पता नहीं है तो नहीं। अरे बुढ़िया, तुम्हारा दरवाजा पर जो तीनों बैठल है कुतिया साथे साथे घूम रही है, तीनों रात में बिताई, वो है कौन? तुम्हारा पुतोहिए ना है? तो कुतिया जो थी साथे थी हु करने लगी कि हाँ 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 सही बात है। चारों बेटा सौका और बोला अरे मेरा पत्नी कुतिया। बच्चा बोला कि देखो हम 7 दिन के भूखा थे, मेरे इस संसार में माता नहीं है, पिताजी भी नहीं है, मेरा कोई नहीं है, और भूखा मैं प्यासा पानी मांगने गया और रोटी। लेकिन बड़ी वाली जो थी
वो बोली हट जाओ जल्दी से मेरे पास से। लेकिन दूसरी वाली मेरा बाल पकड़ के 2-4 तमाचा लगा दी। तीसरी वाली तो पटक ही दी और तन के कपड़ा फाड़ दी। हम नंगे वस्त्र हैं, हम ही आशीर्वाद उसको दिए हैं जो कुतिया बन के बैठल है। चारों बेटा के तो समझ में नहीं आया, लेकिन बेचारी शिष्या बना पांव पकड़ के कहती है कि देखिए आप कौन हैं से हम नहीं चिंते, हम नहीं जानते हैं। मेरा बहू ने गलती किया, मैं तो नहीं गलती किया, मेरा बहू का क्षमा कर दीजिए। कुतिया अपना भाषा में हु करके कर रही है, मुझे क्षमा कर दीजिए, आप जैसा कहेंगे वैसा हम करेंगे। चारों बेटा गिड़गिड़ाने लगा। भगवान कहते हैं कि ठीक है, हो जाएगा ठीक, लेकिन तू पित्तल के कठौती में बैठो और चारों बेटा तुम्हारा पांव धोएगा और पांव धो के और कुतिया के पिलाएगा और कुतिया के नहलाएगा, तब वे कुतिया ठीक होगी मनुष्य तन में। बोले ठीक है। जो सास थी वो कठौती में घर गई और बैठी। चारों बेटा मिलके धोया और तीनों बेटा अपना अपना कुतिया को पिलाई। जिसको जिसको था, कुतिया को तो पता था कि मेरा पति ये है, मेरा पति ये है, तो जाके और उसके पास खड़ा हो गया, कुतिया को जल पिलाया और स्नान कराया। वो पहले की तरह एक नारी बन गई। सास के पांव में लटक के कहती है कि माँ जी मुझसे बड़ा गलती हो गया, मैं कभी आपको मान सम्मान नहीं दिया, कभी आपको वैल्यू नहीं दिया, मैंने अपने पिता को दिया हुआ रुपया पे घमंड किया, लेकिन माता जी मुझे वैसा नहीं करना चाहिए। आज से आप माता जी एक काम नहीं करेंगे, हम लोग आपका सेवा करेंगे और घर का सारी काम करेंगे और हम भी आपके साथ साथ पूजा पाठ करेंगे, मुझे बताइए। सास बोली ठीक है बेटी। सास ने आशीर्वाद दिया और उसके बाद तीनों बहू को घर के अंदर ले गई। 2-4 दिन के बाद प्रेम से फिर से बुढ़िया चर्चा रखी और चर्चा में चारों बहू को साथ में रखी। चारों बहू बड़ा प्रेम से गाई बजाई, मस्ती की, आरती की, पूजा की, सब कुछ की, प्रसादी सबको बांटी और सबसे हाथ जोड़ी करके विनती करके बोली कि देखिए बहन जी, भगवान को अपमान मत कीजिएगा कोई। कैसे कि मैंने भगवान को अपमान किया तो मैंने बहुत बड़ा भुगता, बहुत बड़ा सजा मिला मुझे। इसलिए मेरा अनुरोध यही है कि जितना लोग भी हैं, जो भी मेरा जहाँ तक आवाज़ जाता है, आप सभी लोग चर्चा में जुड़ जाइए और भगवान को गुरु बना लीजिए, शिव गुरु का गुरु बना लीजिए। जो भी लोग थे उसके बाद सुनकर उनका शरीर का जो रोमा था वो गिर गया, उनका शरीर कांप उठा और कहने लगे कि आप जितना सास को अपमान किए वो सजा आपको मिला। ठीक है, अच्छा है, भगवान करे आपका जैसा किसी को ज्ञान नहीं हो। सब लोग अपने अपने घर गए और जो चर्चा में नहीं जुड़े थे वो भी चर्चा में जुड़ गए। तो गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो का लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं, जो कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जाए सबसे पहले और आप मेरा वीडियो का सुन सके, देख सके, लाभ उठाए। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।